अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ मरग रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। असल में एक ज़ाविया हमेशा समझिए, आप अपना नजरिया इस तरह का बना लीजिए कि नेकियां तब होती हैं जब अल्लाह राजी होता है। माहौल इंसान के किरदार और अमल का जिम्मेदार नहीं है। माहौल नबी के घर का है, बीबी नबी के घर की है, और अल्लाह के एक नबी की बीबी है मगर नबी को नहीं मानती तो जहन्नम में जाएगी। कुरान ऐलान कर रहा है। और बीबी फिरौन की है जो कि बहुत बड़ा काफिर है, दुश्मनी खुदा है। बीबी फिरौन की है मगर अल्लाह को मानने की वजह से जन्नत में जाएगी। जो लोग कहते हैं माहौल ही ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, माहौल कुछ नहीं। अल्लाह को माना जाए, माहौल जो है ना वो मेयार नहीं है। पहली चीज ये है कि इंसान को अगर वो मुबल्लिग है और वो तबलीग करने का मिजाज रखता है तो उसके मिजाज में बला का सब्र होना चाहिए, क्योंकि खादिमों के लहजे सख्त नहीं होते, मुलायम होते हैं, आसान होते हैं। आप तो बहुत लोग मौजूद हैं, अगर आप में से सिर्फ 2 लोग मेरी बात सुन के चले जाएं और उनमें अमल की तौफीक हो जाए तो ये मेरी और आपकी दोनों की आखिरत के लिए बेहतर हो जाएगा। हुजूर की महफिल में बंदे आते नहीं हैं, हुजूर बुलाते हैं तब आते हैं। तो हुजूर ने आपको चुन चुन के बुलाया है, और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। आप यहां आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। आप यहां बैठे नहीं हैं, बिठाले गए हैं। अगर यहां सब लोगों को आना होता तो बहुत बड़ा गांव है, सारे आ जाते। भाई ये कोई किसी का घर थोड़ी है, ये तो जन्नत की क्यारी है। और अगर इसे आप बताएंगे तादाद जो है ना, इसे अगर आप हुज्जत बनाएंगे तो ऐसा नहीं है।
मक्का है, मक्के में एक कायनात की सबसे अजीम हस्ती है, वो लोगों को तबलीग के लिए बुलाते हैं, दावत करते हैं अपने घर पे, खाना खाते हैं मगर बगैर बात सुने लोग चले जाते हैं। उनके दिल पे बड़ी सख्ती गुजरती है, तकलीफ होती है कि ये मेरी बात किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं। बुलाते हैं, दावत तक खाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? दावत तक खाते हैं मगर बात नहीं सुनते। तो एक दिन जब उस हस्ती ने दावत की ना, तो सारे लोग खाना खा के चले गए ना, तो उस हस्ती की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो एक 8 साल का बच्चा ना 9 साल का उस हस्ती के दामन को पकड़ लेता है और कहता है, आप हम क्यों करते हैं, क्यों रो रहे हैं आप? कहा, ये मेरी बात सुन के नहीं जाते। तो का अर्ज की, ऐसा करें आप मुझे सुनाएं, मैं सुनूंगा। अल्लाह अकबर। छोटे से बच्चे को देख करके उस अजीम हस्ती ने उसके सर पे हाथ रखा और फिर उसे सुनाया। तो सुनाने वाले ने ऐसा सुनाया कि फिर सुनाने की हद नहीं बाकी रखी, और सुनने वाले ने फिर ऐसा सुना कि उसके बाद फिर कोई ऐसा सुन ना सका। सुनाने के वाले का नाम मोहम्मद अरबी है और सुनने वाले का नाम मौला अली है। न सुनाने वाले का जवाब है, न सुनने वाले का जवाब। ये कोई मेयार थोड़ी है कि ज्यादा पब्लिक हुई। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? अबे घर में लोग होंगे वो भी नहीं आ सकते बगैर तौफीक के, पड़े रहेंगे इधर ही। समझ आ रही नहीं आ रही? ये होती है तौफीक की बात आई की। और हुजूर के जिक्र को हल्का जानना ये भी गुमराही है। समझ आ रही है? तो ये शादी मुबारक मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और इन दोनों मियाँ बीबी जो के मुस्तकबिल में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इनके दरमियान सैयदा कायनात और मौला अली जैसी मोहब्बत अता फरमाए। बहुत अच्छा मुबारक महफिल है। अपने दिल थोड़ा नहीं करना है ना, दिल थोड़ा नहीं करना है। नखरे आकाओं के होते हैं, गुलामों के तो नहीं होते ना। तो हम तो सब गौस पाक के दर के गुलाम हैं। जिस महफिल में चाहेंगे, जहां चाहेंगे बात करेंगे। बड़ी महफिलें भी वही अता करते हैं, बड़ी मंजिलें भी वही अता करते हैं। हम होते कौन है भाई? हमारी औकात क्या है? अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। मैंने तकरीर तो करनी है और आप ही लोगों को सुनानी है। और मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं छोटा मोटा इंसान हूं। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपका बैठना और हमारा सुनना कबूल फरमाए, सुनाना कबूल फरमाए। देखिए, आकिल साहब तो बहुत अच्छे शहर है, पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं। मौलाना शाकिरुल कादरी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, और ये बड़े नेक इंसान है। अल्लाह ताला इन्हें इस सही के इनको अल्लाह कबूल फरमाए और इसका अज्र दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। एकदम देखिए, किसी भी चीज का एकदम नतीजा मत देखा करें। कभी कभी नतीजे में देर लगती है ना, मगर नतीजा मिलता जरूर है। हाँ, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, इजाजत है? देखिए, इतनी हल्के तो नहीं। अब आप वैसे जोर से जरा बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं पढ़ भी दूंगा। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। इतना भी नहीं, थोड़ा सा आराम से आप जरा बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग। पढ़ता हूँ भाई, हंसे। मुझे महफिल में हंसने वाला आदमी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराइए खाली, ये सुन्नत है हुजूर की। उलमा जहां बैठे हो ना उलमा, वहां बेतकल्लुफ हंसना ये जिना करने से भी बुरा काम है। क्योंकि उलमा हुजूर के वारिस हैं, और हुजूर के वारिसों की मजाक उड़ाना भी ये बहुत बुरा काम है। अब अगर वो अपने आप ही उड़वाने पे अपनी आ जाएं तो अब ये तो वही जाने, अल्लाह खैर करे उनके ऊपर, है ना। मैं पढ़ता हूँ 2-3 शेर, हल्का सा आवाज बढ़ाएं और आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मुज़फ्फर वारसी कलाम अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत
के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे, बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे। और सुए तैबा लिए जाती है हवा तैबा, सुए तैबा लिए जाती है हवा तैबा, सुए तैबा लिए जाती है हवाएं तैबा, बुए दुनिया बुए दुनिया बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बेठिकाना हुआ अज़ल से बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और आखिरी शेर अल्लामा हसन फरमाते हैं, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और एक शायर कहता है, दरे रसूल पर जिस दम गुलाम का सर हो, क़ज़ा से कह दो कि एक लम्हा भी क़ज़ा न करे। कितनी अच्छी बात है जो मदीने में मौत आ जाए, कितनी अच्छी बात है जो मदीने में मौत आ जाए। शेर समाप्त। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, बेठिकाना हुआ अज़ल से बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत। देखिए तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं, अपनी तकरीर की शुरुआत यहां से है कि आप सबसे ज्यादा कीमती चीज अपने पास क्या समझते हैं? आपकी दौलत, आपकी जमीन, आपका घर। घर अगर एक मर्तबा चला जाए तो दूसरी मर्तबा वापस आ सकता है, जमीन बिक जाए तो दूसरी मर्तबा खरीदी जा सकती है, आपके कपड़े कीमती हैं मगर अगर खराब हो जाएं दूसरे मिल सकते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? जवाब है वक्त।
वक्त जो आप दूसरे को दे सकते हैं वो सबसे कीमती चीज वक्त है। एक आदमी ने दिल्ली अस्पताल में अपने बाप के मरने के बाद 20 लाख रुपया डॉक्टर के सामने रखा और कहने लगा 10 मिनट बात कराओ। उसने कहा क्यों, ये तो मर चुके हैं। कहने लगा नहीं 20 लाख रुपए ले लो, 10 मिनट तो बात करा दो, डॉक्टर हो ना तुम। उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, ये काम खुदा का है, मेरा काम नहीं है। उसने कहा भाई 25 लाख ले लो। कहा नहीं 50 लाख ले लो। कहने लगा नहीं 1 करोड़ रुपया ले लो, मेरे बाप से मेरी बात कराओ। जब बच्चा रोया ना, अकेला लड़का था, डॉक्टर ने कहा तू पागल हो गया, तेरा बाप मर चुका है। वो अपने पैसे को फेंक के अस्पताल में रोता हुआ बोला लोगो आज मुझे देखो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं अपने बाप के पास कभी 10 मिनट भी ठीक से नहीं बैठा, मगर जब तबीयत खराब हुई तो दिल चाहा 2 मिनट बात अपने बाप से कर लूं, तो मेरा बाप अब मर गया। अब वो मोहब्बत से मुझसे बात करने वाला दुनिया में नहीं रहा। कल तक वो चाहता था मैं बात करूं उससे, मगर मैं उससे बात नहीं करता था। आज मैं चाहता हूं तब मैं उससे बात नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है, मतलब अगर 10 मिनट खरीदने जाओगे डॉक्टरों के पास तो तुम पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी अपनी जिंदगी के 10 मिनट नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे 10 मिनट इतने कीमती है, मेरी जिंदगी के 10 मिनट इतने कीमती है कि पूरी दुनिया का नासा मिलके, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलके अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी 10 मिनट किसी को जिंदगी 5 मिनट की नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती जो कीमती चीज है वो है वक्त, और वक्त का मुझे सही इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर मैंने वक्त बर्बाद करना शुरू कर दिया। कभी इंसान चौराहे पे बैठ के वक्त खराब करता है। मियां जरा गौर तो करें, वो मैसेज जब आता है ना मोबाइल पे तो एकदम बेचैन हो जाता है किसका मैसेज आया, मगर 5 बार मस्जिद में अजानें होती है उसे एक मर्तबा भी बेचैनी नहीं होती कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह ने, परवरदिगार ने जो तुम्हें सबसे कीमती चीज अता की है वो तुम्हें वक्त अता किया है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो उसका नाम वक्त होता। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि वो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। आप बर्बाद नहीं कर रहे, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूं। पहले लोग बर्बाद कम किया करते थे, आज नौजवानों की पूरी जिंदगी बर्बादी में जा रही है और किसी ने इस तरफ गौर भी नहीं किया। वक्त उसे देना चाहिए था जहां जाकर के वक्त का सही कदर लगे, सही दाम लगे। वक्त अपनी मां को देना चाहिए था मगर नहीं दिया। अपने वक्त अपने बाप को देना चाहिए था मगर नहीं दिया। मेरे नौजवानों बताओ, तुम्हारे जो मोबाइल है इन मोबाइलों में सभी चेक करना कि तुमने अपनी जिंदगी में कितने घंटे यूट्यूब को दिए हैं, कितनी फिल्में देखी हैं। ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं? इस वजह से कि मैंने अपने हाथ से 5-5 साल के बच्चे को कब्र में रखा। मैंने जब 5 साल के बच्चे को दफनाया था तो मुझे एहसास हो गया था कि अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मुझे आती, इसे नहीं आती। सबसे ज्यादा कीमती चीज है वक्त, और वक्त जो है वो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आ सकती ना। मगर इंस्टाग्राम को दे दिया, फेसबुक को दे दिया, फेसबुक को देखते देखते तो कई घंटे गुजर जाते हैं, मगर कभी मस्जिद में चले जाते हैं तो 2 मिनट के बाद दिल घबराने लगता है, जल्दी चलो बाहर को निकलो। ये बताओ आखिर क्या बात है जो मुसलमानों के दिल अब सजदों में तो नहीं लगते मगर मोबाइलों में तो लग रहे हैं। ये बताओ सजदे में तो 2 सेकंड ठहरने के लिए तैयार नहीं है, मगर मोबाइल में 2-2 घंटे। ये गफलत नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? ये बताओ एक बेजान आले में अपना दिल लगाने वालों, मुझे बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये जो मीडिया इसमें लगाने में क्या लगाते हैं? इस पे स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं अपना फोटो। अब मियां मुसलमान लड़कों के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि पहले उनके स्टेटस ये होते थे कि वो नमाजी थे, रोजेदार थे, वो बाहया थे, मगर अब स्टेटस पे लगाते हैं नाचने वाली की तस्वीर, गाने वाली की वीडियो, और कहते हैं मुसलमानों इतने बेगैरत हो गए मुसलमान लोग, अब हमारा स्टेटस ये है। स्टेटस का मतलब होता है हालात। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं मुसलमानों के कि अब उनके मोबाइल बर्बाद हो चुके हैं, उनके मोबाइलों में गंदी चीजें, गंदी तस्वीरें हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियों से भी गुजारिश करता हूं, आजकल मुसलमान लड़कियों ने क्या लग बना ली, आइडिया बना ली है फेसबुक पर, इंस्टा पर, और वो अपनी आइडिया बनाती है, अपने 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 जिस्म की नुमाइश करके फॉलोवर बढ़ाती है, लाइक बढ़ाती है, लाइक वालों से भीख मांगती है, कोई लाइक करो। मुसलमान लड़कियां, नाम है आयशा, नाम है रेहाना,
फातिमा नाम है, अफसाना फातिमा नाम है, साहिरा फातिमा नाम है, कनीज फातिमा, और मोबाइल पे गंदी तरह से रक्स कर रही है। जितनी वो इस तरह की औरतें हैं उन सबसे गुजारिश है, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मगर वो शैतान के हाथ बेकार हो चुकी है। वो ये समझ नहीं पाई, उन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी। वो जिनके नाम आयशा है,